जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ओलंपिक से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखेंगे और ओलंपिक में वर्ल्ड की क्या स्थिति है, कब इसका स्थापना हुआ है, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं और भारत की स्थिति क्या है ओलंपिक में, कब इसकी स्थापना, उसके अध्यक्ष कौन हैं और इसके मेडल्स कितने हैं, क्या क्या स्थिति है, और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो कि खिलाड़ी से रिलेटेड बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स, वो भी सभी रिलेटेड हम लोग आज देखेंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जो इंग्लिश में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहते हैं, इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर लुसेन, स्विट्ज़रलैंड में है। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच और इंग्लिश है और इसके वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक हैं और ये जर्मनी से आते हैं। थॉमस बाक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 9th क्रम के अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी, परंतु इसकी मान्यता, भारतीय ओलंपिक परिषद की मान्यता 1924 ईस्वी में मिल गई थी और भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा थे, जिनका कार्यकाल 1927 ईस्वी से 1928 ईस्वी के बीच था। अब हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2020, जो कि अभी 2021 में टोक्यो में संपन्न हुआ है, यह ओलंपिक का 22वां संस्करण था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 22वां संस्करण था। इसका शुभंकर मिराटोवा था। ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 टोक्यो में, उसका डेट थोड़ा देख लेते हैं, कब से कब तक संपन्न हुआ था। ये संपन्न हुआ था 23 जुलाई, जिस दिन की शुक्रवार था, 23 जुलाई 2021 शुक्रवार के दिन से 8 अगस्त 2021 संडे रविवार के दिन इसका समापन हुआ था। ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक समापन के बाद अब वहाँ ग्रीष्मकालीन टोक्यो पैरा ओलंपिक खेला जाएगा, जो इसका डेट देख लेते हैं। ट्यूसडे 24 अगस्त 2021 से संडे 5 सितंबर 2021 तक ये पैरा ओलंपिक वहाँ होगा। ग्रीष्मकालीन टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर सोमाइटी है। ओलंपिक के जो छल्ले होते हैं, 5 छल्ले होते हैं, उनका कलर भी देख लेते हैं। सबसे पहला कलर जो होता है नीला और दूसरा होता है पीला, 3rd नंबर पे होता है काला और 4th नंबर पे होता है हरा और लास्ट में होता है लाल। ये याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि छल्ले जो बने होते हैं उनमें पहला छल्ला किस कलर का होता है, तो आंसर हो जाएगा नीला। फिर लास्ट भी हो सकता है, बीच का ही पूछ सकता है। इसको क्रम से याद रखना है, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। और इसकी पृष्ठभूमि, मतलब छल्ले जो बने होते हैं उसकी पृष्ठभूमि, जो झंडे पे छल्ले पर पृष्ठभूमि कैसी होती है, तो पृष्ठभूमि का कलर होता है वाइट, सफ़ेद होता है। बैकग्राउंड जो होता है वो सफ़ेद होता है। अब हम लोग ओलंपिक में भारत की स्थिति देख लेते हैं, भारत के बारे में कुछ जान लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में के ध्वजवाहक मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह संयुक्त रूप से थे। मैरी कॉम जो कि बॉक्सर हैं और मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हैं। और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु हैं और ये पैरा हाई जंपर हैं जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। मरियप्पन थंगावेलु को 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, जिससे कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का आधिकारिक प्रायोजक आइनॉक्स है और टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र पहले भारतीय अशोक कुमार हैं और अशोक कुमार इंडियन एयरफोर्स के कर्मचारी हैं। और ओलंपिक में ही पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज दीपक काबरा जी हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का आधिकारिक सॉन्ग लक्ष्य तेरे सामने है और इसके गायक और कंपोजर दोनों ही मोहित चौहान जी हैं। और कहीं कहीं आपको ये ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है, तू ठान ले भारतीय ओलंपिक का आधिकारिक सॉन्ग है, क्योंकि तू ठान ले लक्ष्य है तेरे सामने का ही एक लाइन है, उसी का ही पार्ट एक गाना है, तो कहीं कहीं इसको हेडिंग में डाल दिया जाता है कि तू ठान ले। ये तो भी लक्ष्य, दोनों को ही ऑप्शन में ध्यान में रखना है। और एक है AR रहमान ने भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी को 2021 में, जो कि खिलाड़ी 2021 में 2020 का ओलंपिक 2021 में टोक्यो में संपन्न हो रहा है, तो उनको चीयर करने के लिए, खिलाड़ियों को चीयर करने के लिए एक चीयर सॉन्ग लॉन्च किया है। उनका कंपोज किया है हिंदुस्तानी वे को कंपोज किया है AR रहमान जी ने और इस गाने को गायिका है अनन्या बिरला। टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक मीराबाई चानू ने
वेट लिफ्टिंग में दिलवाया था और उन्होंने रजत पदक जीता था 49 किलोग्राम वर्ग में। मीराबाई चानू ने 202 किलोग्राम भार उठाया था। और मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1944 ईस्वी में मणिपुर के शहर इम्फाल में हुआ था। मणिपुर की राजधानी भी इम्फाल है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए दूसरा पदक पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता था। और ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पीवी सिंधु पहली भारतीय महिला है। और पीवी सिंधु ने पहला पदक रियो डी जेनेरियो 2016 में बैडमिंटन में ही रजत पदक जीता था और दूसरा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। और इसके पहले पुरुष में 2 पदक जीतने वाले सुशील कुमार है, जो कि एक रेसलर है। सुशील कुमार ने पहला पदक 2008 ईस्वी में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और दूसरा 2012 ईस्वी में लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था। लवलीना बरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में, देखिए 2020 में हमेशा करूँ क्योंकि ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में ही होना था और इसका नाम टोक्यो ओलंपिक 2020 ही रहेगा। बट कि ये 2021 में संपन्न हुआ है, बट ये 2020 ही कहलाएगा, इसलिए मैंने बार बार 2020 ही कह रहा हूँ। टोक्यो ओलंपिक में लवलीना बरगोहेन ने मुक्केबाजी कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है और ये असम से आती हैं, असम राज्य की हैं। और लवलीना बरगोहेन का जन्म 2 अक्टूबर 1997 ईस्वी में हुआ है। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिक टाइप का क्वेश्चन बनकर निकल कर आता है, जिसका इस क्वेश्चन का डिस्कस हम लोगों ने 7 अगस्त वाले वीडियो में कर लिया है, फिर भी यहाँ मैं दोबारा से डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन था, जो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया था। क्वेश्चन बनता है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बरगोहेन का जन्म किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? 2 अक्टूबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। तो आंसर हो जाएगा, लवलीना बरगोहेन का जन्म अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के दिन हुआ है। देखिए वीडियो में बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, इसलिए आप लोगों की रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर लीजिए। लाइक करने से हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है और भी अच्छे तरीके से काम करने का बहुत ही अच्छे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों की एक लाइक से। इसलिए लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए प्लीज़, तुरंत लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, इससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा समय पर मिलता रहेगा। चलिए अब अगला देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में 2020 में रवि दहिया, जिनको कि रवि कुमार दहिया पूरा नाम भी कहते हैं, 57 किलोग्राम वर्ग में रूसी पहलवान जबूर उगुवे को हराकर फाइनल में रजत पदक जीता था। रजत मानी की सिल्वर मेडल जीता था। रवि कुमार दहिया का जन्म दिसंबर 1997 ईस्वी में सोनीपत हरियाणा में हुआ है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया में भी कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। और टोक्यो यहाँ एक ये फैक्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में ध्वजवाहक बजरंग पुनिया ही हैं। और बजरंग पुनिया का जन्म 26 फरवरी 1994 ईस्वी में हरियाणा में हुआ है। टोक्यो ओलंपिक में बहुत ही जो चमत्कार हुआ है, भारत के लिए बहुत ही स्वर्णिम समय है, वो है नीरज चोपड़ा द्वारा भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना। ओलंपिक में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पहले भारतीय एथलेटिक्स बने हैं और इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 ईस्वी में पानीपत हरियाणा में हुआ है। नीरज चोपड़ा सेना में, भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। उनके कोच का नाम है वे होन और वे होन जर्मनी के रहने वाले हैं। नीरज चोपड़ा को 2018 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। अब थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जान लेते हैं। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने 2008 ईस्वी में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। और इसी तरह अभिनव बिंद्रा भारत के लिए पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय बने हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुषों की टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता है। और इस प्रकार 1980 के बाद करीब 41 साल बाद भारतीय पुरुषों की टीम ने ओलंपिक में मेडल जीता है। और भारतीय पुरुषों की टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह। टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक व्यक्तिगत पदक जीतने वाली महिला एमा मैकोन बनी है, जो कि एक तैराक हैं। और एमा मैकोन का संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है। इन्होंने कुल 7 पदक जीते हैं, जिनमें कि 4 स्वर्ण पदक और 3 कांस्य पदक हैं। टोक्यो ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष सेलेव डेसल हैं। इन्होंने कुल 5 स्वर्ण पदक जीते हैं, जीतकर इन्होंने पहला स्थान पाया है व्यक्तिगत पदक जीतने वाले स्थान में। और इनका संबंध अमेरिका से है। और ये सेलेव डेसल भी एक तैराक हैं, स्विमर है। तैराक मतलब स्विमर होता है।
अब हम लोग फ्यूचर ओलंपिक, भविष्य के ओलंपिक देख लेते हैं कब, कहाँ और कौन से साल में कहाँ ओलंपिक होगा। तो पहला है 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, समर ओलंपिक, जो कि पेरिस में होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। और 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स यूएसए में होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होगा। और 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक समर ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 2022 में शीतकालीन ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक नेक्स्ट ईयर, अगले साल ही बीजिंग चीन में होगा। और 2026 का विंटर ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक मिलान और कोर्टिना शहर में, इटली के शहर, दोनों शहर में होगा। आशा है आप लोगों को ओलंपिक से रिलेटेड सारे डिटेल अच्छे पसंद आए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब किए हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक करने वालों कंजूसी कर रहे हैं। और कमेंट्स भी कीजिए वीडियो कैसा पसंद आया है, कैसा लगा है, और क्या जानकारी है, क्या कमी रह गई है, वो कमेंट्स में बताइए, कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ओलंपिक से रिलेटेड और भी दूसरे सेक्टर से रिलेटेड, जो क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बेस्ड वीडियो आएगा, और ऑप्शनल क्वेश्चन जो आता है उस तरह का वीडियो आएगा। अब चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।